और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। जो बुलडोजर से डराते थे ये कबसीरत में क्यों डर गए? हर जिले में माफियाओं को पाला था। मिर्जापुर में कालीन भाई, जौनपुर में कोडीन भाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज फिर से हलचल तेज हो गई जब कफ सिरप के मामले पर अब तक घिर रही बीजेपी सरकार ने समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया है। आज पहले दिन जब विधानसभा का 4 दिन का सत्र हो रहा है, 4 दिन का, उस 4 दिन के सत्र में पहले दिन मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने आकर के यह आरोप लगा दिया कि इसमें जो आरोपी हैं कफ सिरप के मामले में वो तो समाजवादी पार्टी के हैं। और इसके बाद पूरी सोशल मीडिया पर बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से वह हमला हो गया गोया ये सारा अपराध समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते दिनों से कफ सिरप के मामले पर गंभीर चर्चा हो रही है। केवल राज्य में ही नहीं, देश की संसद में भी यह मामला गूंजा। कई ऐसे नाम सामने आए जो माफियाओं के नाम हैं, जो अपराधियों के नाम हैं, लेकिन आरोप यह लगाया गया कि मुख्यमंत्री के स्वजाति होने के नाते उनके घर पर न कोई बुलडोजर चला और न उनके साथ जिन लोगों की तस्वीरें आई हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई। अपडेट तो यह भी है कि शुभम जायसवाल नामक मुख्य आरोपी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का रहने वाला है, वह भी फरार है। कैसे गायब हो गया, कहां गायब हो गया, आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में उसने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे फंसाया जा रहा है। सरकार बीजेपी की, तो क्या बीजेपी ही उन लोगों को फंसा रही है जिनके तार घूम करके उन नेताओं या माफियाओं तक जाते थे जिनका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में और प्रदेश में घूम घूम करके कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था। फिर अखिलेश यादव ने इस पर गंभीर सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के बगल वाले जिले में एक माफिया है जिसकी तस्वीर कोडीन कफ सिरप वाले प्रकरण में जो लोग जिनके नाम आ रहे हैं उनके साथ सार्वजनिक तौर पर दिख ही रही है। खांसी हो तो गुड़, सौंठ और जो आपकी अदरक होती वो मिला के खा लेना, काली मिर्च, लौंग, इनका कफ सिरप मत लेना। अगर कफ सिरप ले लिया आपने तो हो सकता है कई लोगों की जान चली जाए। दवाई में भ्रष्टाचार और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोग्राम चला रहे बीजेपी के लोग। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया और तमाम माफिया इसमें लगे हुए मुनाफा कमाने में। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें आज नहीं, तकरीबन कई हफ्ते से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, अखबारों में छप चुकी हैं, जाने कितनी खबरें आ चुकी हैं। जिन पत्रकारों ने इस पर अखबार में खबर निकाली उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और जिन नेताओं को सीधे इसके चक्रव्यूह में घिरता हुआ देखा जा रहा है उनके तार मुख्यमंत्री से सीधे भी जुड़े हैं और स्वजातीय होने के नाते जुड़े हैं। फिर एक दिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बयान आता है और जैसे ही सरकार का बयान आता है, बनारस के पड़ोस के जिले का एक माफिया सार्वजनिक तौर पर एक ही दिन में दर्जनों इंटरव्यू दे देता है। यह देखिए खेल कितना अच्छा है। कहीं से फोन आया होगा, एक ही व्यक्ति एक ही दिन में 24 घंटे 48 घंटे के भीतर दर्जनों इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू का मूल क्या है? अखिलेश यादव पर पॉलिटिकल हमला। वह इंटरव्यू देते हुए अखिलेश यादव को ठाकुर विरोधी, राजपूत विरोधी, अखिलेश यादव के पीडीए पर हमला, अखिलेश यादव के सरकार में यादव आयोग बन गया था इस पर हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े और अति पिछड़े को बांट दें तो इनकी राजनीति खत्म हो जाए, यानी शुद्ध रूप से पॉलिटिकल बयान देता हुआ वो शख्स दिखाई दिया। उसके बाद सार्वजनिक तौर पर समाजवादी पार्टी ने यह सवाल उठाया कि जो इसमें आरोपी हैं, जिनकी तस्वीरें इतने दिनों से उस व्यक्ति के साथ घूम रही हैं, कोई नोटिस तो दे दो। ये जो तस्वीर आप घर की देख रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ये घर किसका है और इसकी तस्वीर किसके साथ है।
तस्वीरों के इस खेल में अचानक से अब नया मोड़ लाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मोड़ क्या लाया? पहले ये ट्विटर ट्रेंड देखिए, सपा का सिरप नाम से यह पूरा ट्विटर ट्रेंड वायरल किया जा रहा है। और वायरल करने के पीछे यह भी आरोप लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यह एक जगह से प्रोजेक्टेड है। संभव भी है, भारतीय जनता पार्टी पेड ये सब काम कर सकती। केवल एक व्यक्ति के साथ नाम सामने आया और फिर उसकी घुमा करके तीसरे चौथे से जोड़ते हुए अखिलेश यादव के साथ फोटो, बस उसके बाद फिर क्या था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सामने सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहे हैं कि ये सब सपाई हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर एक चेतावनी दे दी, एक चुनौती दे दी। चुनौती ये दे दी कि अगर ये सारे सपाई हैं तो चलाओ बुलडोजर, क्योंकि नाम जिनके आ रहे हैं, शुभम जायसवाल से लेकर के आलोक सिंह से लेकर के उस व्यक्ति का जिसको जौनपुर का माफिया छोटा भाई बोल रहा है, सिपाही जिसके करोड़ों की संपत्ति, नहीं कुछ था तो उसके यहां ईडी का छापा क्यों मारा गया? और अगर सारे सपाई थे तो अब तक उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? इस प्रदेश ने ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई भी देखी है जिनमें कोई सजा अभी न सुनाई गई हो, कोई आरोप तय नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो पीडीए समाज का है तो बुलडोजर जा करके नस्त नाबूद कर देता है। 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। इस कोडीन कफ सिरप के मामले में अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप कहेंगे जांच हो रही थी, तो जांच हो रही थी, क्या साजिश के तहत कोई लिंक खोजा जा रहा था कि सवाल पूछने वालों को ही दोषी करार दो, और उसके बाद पेड मीडिया से, पेड इंटरव्यूज से, पेड प्रोजेक्शन से और आईटी सेल के पेड कैंपेन से समाजवादी पार्टी को घेर लो। क्या उत्तर प्रदेश के लोग इतने नादान हैं? ये सारा खेल इस तरह से चल रहा है। यह हंगामा तब बढ़ा जब देश की संसद में खड़े होकर राजीव राय, उसके बाद जौनपुर की सांसद प्रिया सरोज और फिर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बहुत ही दमदारी से उठाया था। लोग इस पर चर्चा तेज कर दिए। बच्चों को दवाएं भी मिलावटी दी जा रही, जहर बेचा जा रहा है। और एक लास्ट सभापति जी, शुक्रिया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार दवाई, जहरीली दवा बेचने वाले, कफ सिरप बेचने वालों को बचाने पे लगी हुई है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स केवल विपक्षी नेताओं के लिए है, लेकिन जो लोग डकैती डाल रहे हैं उनके लिए कहीं आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको एहसास है कि अगर आपने ढंग से कार्रवाई कर दी तो तो जो हमारे जैसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य माफिया काम कर रहा है, जहाँ कफ सिरप पिलाकर बच्चों को मार दिया जा रहा है, 1 साल तक वो महिला भटकती रही, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, ऐसे विषयों पर कौन सोचेगा? संसद में गूंजने के बाद समाजवादी पार्टी ने यह तय किया था, और कल ही अखिलेश यादव ने इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर मीडिया को बताया कि हम देश के इस बड़े मुद्दे पर, क्योंकि कोडीन कफ सिरप से जो जाने गई हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भयानक भ्रष्टाचार है, कई 100 करोड़ से कई 1000 करोड़ तक का ये भ्रष्टाचार है। इसमें भाजपा के लोग सीधे सीधे घिरे हुए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी जो 3 दिन के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है, आपको यह सुन के भी आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र 4 दिन के लिए, पहले दिन कंडोलेंस हो गई और उसके बाद 3 दिन चलेगा, उसमें से एक दिन वंदे मातरम पर बहस होगी। संसद में हुई तो पूरा नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश अलग से बहस कराएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भाषण करना है, और वो भाषण जिसमें बड़ी बड़ी बाहें फैला करके उस दिशा में पूरी डिबेट को मोड़ा जाए जो बीजेपी और आरएसएस की दिशा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जब यह ऐलान किया कि वो इतने गंभीर मसले पर सदन में सवाल पूछेगी, इसलिए योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ खड़े हो गए।
उसकी तस्वीर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, एक फूल दो हाथ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। क्योंकि उन्होंने एक शायरी पढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने जब ये आरोप लगाया तो उसके बाद अखिलेश यादव ने भी शायरी से जवाब दिया कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात लाओ। जब खुद उनका पूरा का पूरा मामला गिरफ्त में है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जौनपुर के जिस माफिया का नाम आया, जिसने दर्जनों इंटरव्यू दिए, बड़ी बड़ी बातें की, बीपी सिंह को याद करने की बात वो कर रहा था जिनका पूरा समाज विश्वनाथ प्रताप सिंह को दोषी मानता है कि उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जब लगाई जा रही थी तो उस मूर्ति का अनावरण करने के लिए स्टालिन ने अखिलेश यादव को चीफ गेस्ट बनाया था। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें पहले राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है कहा जाता था, उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल लागू कर दिया एक सिफारिश, तो गालियां दी गईं कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। कितने उनकी जात बिरादरी के लोग उनके साथ खड़े हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब तक जिंदा रहे समाजवादियों के साथ रहे। 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया गया, ठुकरा दिया उन्होंने। अगर वो कुर्सी के लिए मंडल लागू किए होते तो फिर कुर्सी पा जाते। लेकिन वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, उनके खिलाफ उसे दिल लिखा गया, क्योंकि उनको आरक्षण लागू करने के नाते सबसे बड़ा विलन बनाया गया था। विलन कौन बनाया था बताना जरूरी नहीं। आज भी विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई याद करता है तो समाजवादी, अम्बेडकरवादी, सामाजिक न्याय के लोग याद करते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी, अर्जुन सिंह को भी। लेकिन एक व्यक्ति जो खुद जब इस कफ सिरप के मामले में बुरी तरह घिर गया तो उसने पूरे मामले को डाइवर्ट करते हुए इतिहास, भूगोल सब खंगाल दिया। लेकिन उसको फायदा इस बात का मिला है कि वो उन लोगों का चहेता है जिनके बुलडोजर के ड्राइवर को कफ सिरप पिलाकर उसने मदहोश कर दिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह भूचाल अभी थमने का नाम नहीं लेगा। सरकार यह कोशिश करेगी कि कोई पुरानी तस्वीर किसी दूर के लिंक से अखिलेश यादव के साथ निकाल करके पूरे मामले को डिरेल कर दे और असली दोषियों को बख्श दिया जाए या किसी जाल में वो फंस जाए। क्योंकि यही उत्तर प्रदेश सरकार है जो अखलाक के एक व्यक्ति जिसके फ्रिज में क्या रखा है इसको देखने के लिए भीड़ जाती है और उसकी हत्या कर देती है। इस मामले को वापस ले रही है क्योंकि सांप्रदायिक तनाव इससे बढ़ रहा है। वही उत्तर प्रदेश सरकार जो पुलिस से लेकर के संस्थाओं में भी धार्मिक हस्तक्षेप को बढ़ा रही है, अब वो कफ सिरप के मामले में अपने विपक्षी दलों को इस तरह से घेर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर यह मामला आगे बढ़ा तो कफ सिरप का मामला पूरे प्रदेश में जाएगा और साफ तौर पर देखना होगा कि बीजेपी की आईटी सेल के जरिए सपा का कफ सिरप यह मामला जीत जाता है या उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे उत्तर प्रदेश देख पाएगा जिनकी तस्वीरें, जिनके नेक्सस और जिनकी जाति सब कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतनी जुड़ती है जितनी पर्याप्त है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर, क्या हो सकता है? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।